तो नमस्कार। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और काबिल बना देते हैं। और हम अपने बच्चों से जो भी चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर ये बन जाएं या हमारे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं, तो हमारी यदि लड़की है, बहन है, तो उसका अच्छे से विवाह करेंगे। या हमारा पुत्र है, हमारा भाई है, तो हम उसका अच्छे से विवाह करेंगे। कोई भी कमी नहीं है, लड़की हो या लड़का। लेकिन उनकी सामने एक बहुत विकराल समस्या ने जन्म ले लिया है। उस समस्या का नाम है विवाह, अर्थात उन लोगों का विवाह ना होना। अथक प्रयास किए, सब कुछ, सब शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारा बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है। जब विवाह नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि शायद हम सुंदर नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, या यूँ कह लीजिए कि काबिल नहीं। लेकिन नहीं, सब कुछ होने के बाद विवाह नहीं हो पा रहा है, तो फिर मन में हर तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या हमारी पत्रिका में कोई दोष है, हमारे भाग्य में कोई दोष है? और कभी कभी अक्सर हम ये भी सोचने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमारे जो बच्चों का विवाह है उसको बंधवा दिया है, या कुछ किया कराया भी हो गया है। तो जब विवाह नहीं हो पाते सारे प्रयास करने के बाद, तो अक्सर हमने देखा कि लोग तांत्रिकों या बाबाओं की शरण में भी जाते हैं। मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि कुछ किया कराया या ऊपरी बला बाधा नहीं होती, लेकिन 99.999% ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारे पूर्व जन्मों का, या यूँ कह लीजिए कि हमारी जो पत्रिका में दोष है, उसकी वजह से हमारा विवाहों में बाधाएं आती हैं। क्या दोष होता है? हमने कुंडली देखी तो पंडित जी ने कहा कि मंगली भी नहीं है और भी किसी तरह का कुछ मामला नहीं है, इसके बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है। मित्रों, विवाह हमारा समय पे हो जाए या जब हम चाहें तब हो जाए, उसके लिए जन्म पत्रिका का सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव यदि हमारा मजबूत है तो हमारा समय पर विवाह हो जाता है। और यदि सप्तम भाव में ऐसी कोई दोष है, या अर्थात यूँ कह लीजिए कि सप्तम भाव का जो मालिक है वो पाप ग्रह से ग्रस्त है। अक्सर विवाह में एक मंगली, तो आप लोगों ने कॉमन नाम सुना होगा। मंगली का तात्पर्य मात्र इतना होता है कि हम ब्रह्मचर्य थोड़ा ज़्यादा रहेंगे लाइफ में। और यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा पति हो सकता है बीमार रहे, या पत्नी बीमार रहे, या कुछ कुछ ऐसी भी दशाएं होती हैं, वो हजारों लाखों में एक दो लोगों की कुंडलियों में होती हैं, जिसमें कि मंगल की वजह से हमारी पत्नी का कुछ स्वास्थ्य या कुछ खराबी हो जाए, या हमारे पति के स्वास्थ्य में कुछ बाधाएं आती रहे। मित्रों, इसके बावजूद आपने देखा कि कुंडली भी मंगली की नहीं है, या हमने मंगली कुंडली सामने वाले की भी मिलवा ली, इसके बाद भी विवाह नहीं हो रहा है। तो ये हमारे जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में जो हमने अक्सर देखा है कि विवाह में जो बाधाएं आती हैं, वो अक्सर राहु या शनि की दृष्टि से, या उनके संयोग से, या यूँ कह लीजिए कि सप्तम भाव में उनके प्रभाव से, या यूँ कह लीजिए कि सप्तम भाव का प्रभाव इन्हीं पाप ग्रहों से दृष्ट हो या उनके साथ बैठा हो, तो ही विवाह में बाधाएं आती हैं। हम सारे प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा विवाह नहीं हो पाता, तो हमारे मन में भांति भांति की ख्याल या कल्पनाएं आने लगती हैं। हम बहुत लोगों के पास भटकते हैं, लेकिन हमें उसका हल नहीं मिलता। फिर कभी कभी तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा, जब होना होगा तो हो जाएगा, ये सोच के हम रुक जाते हैं। मित्रों, अगर पत्रिका का निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, तो जो अगर हमें कोई ऊपर वाला कोई बीमारी भी देता है, तो बीमारी का इलाज भी होता है। अब आपको बस आवश्यकता ये है कि आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर हो, तो आपको बीमारी का इलाज मिल जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे विवाहों में जो बाधाएं आ रही हों, यदि कोई ज्ञानी है, जन्म पत्रिका का जानने वाला अच्छे से है, तो आपकी शादी के संबंधों में जो रुकावटें आ रही थी उनको दूर कर सकता है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो कोई आप छोटा सा उपाय करें। मित्रों, हमने अभी आपको बताया कि शनि और राहु ये दो ग्रह ऐसे होते हैं जो कि सबसे अधिक विवाहों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, अगर इनका सप्तम भाव से कोई मतलब हो। आप 18 लौंग ले ले, जो लौंग आप लोग देखते होंगे बहुत पूजा में इस्तेमाल होती है, पान वगैरह में इस्तेमाल होती है, मसाले के रूप में भी इस्तेमाल होती है। उस आप लौंग को ले लें, और कलावा, जो हम लोग कलावा हाथ में बांधते हैं, इस तरह का एक कलावा ले लें, और एक लौंग बांधिए, एक गांठ लगाइए, और उसके बाद थोड़ा सा गैप कर दीजिए, आधा एक एक इंच का गैप कर दीजिए,
फिर दूसरी लौंग बांधिए, फिर तीसरी, जैसे कि एक माला टाइप की बन गई और बीच बीच में आपने लौंग बांध ली। इस तरह की आप एक माला बना लें और प्रयास करें कि मंगलवार और शनिवार के दिन जो भी जातक अथवा जातिका हो जिसके विवाह में विलंब आ रहा हो, वह स्वयं हनुमान जी के मंदिर में जाए और वहां पर उनके गले में पहना दे। अगर वो पॉसिबल ना हो तो उनके चरणों में ही चढ़वा दे। इस क्रम को कम से कम 21 बार करें और जो आपके विवाह के प्रयास थे उनको थोड़ा तेज कर दें। आप देखिएगा कि आपकी 80% समस्या का समाधान मात्र इस छोटे से उपाय से ही हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि आप महिला हैं और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा विवाह में और अधिक दिक्कत आ रही है, यदि आप किसी पवित्र नदी के आसपास आपका घर है या पवित्र नदी का जल आप ला सकते हैं तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें। अर्थात 1 कप आप पवित्र नदी का पानी रखें, गंगा, यमुना, गोदावरी, कोई भी नदी हो सकती है, हम जहाँ के रहने वाले होते हैं वहाँ के, और उसमें थोड़े से काली मिर्च करीब करीब कम से कम 11 दाने डालें और महादेव के शिवलिंग पर उनको जाके नियमित रूप से कम 21 दिन चढ़ाएं। आप देखिएगा जो आपको जो बाधाएं समझ में आ रही थी, इसके पहले लग रहा था कि शायद कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव तो नहीं है, किसी ने कुछ किया कराया भी नहीं है, इस तरह की भी समस्या होगी तो भी आप देखिएगा बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी और आपके बच्चे के लिए या बच्ची के लिए सुयोग वर की जो तलाश थी वो पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं तो जो उस घर का जो भी मालिक है, लॉर्ड है, भाव जो भाव का स्वामी है, वो यदि पीड़ित है तो भी हम देखते हैं कि हमारे विवाह होते होते रुक जाते हैं या टल जाते हैं। अक्सर पत्रिकाओं में देखा कि यदि शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो भी विवाहों में इस तरह की बाधाएं आती रहती हैं। पुरुषों की कुंडली में अक्सर देखा कि जब उनका शुक्र पीड़ित है, केतु के साथ है या नीच का है या अंश बल के हिसाब से बहुत कमजोर है, और महिलाओं की कुंडली में अगर बृहस्पति इन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहा है कि नीच का है या पाप पीड़ित है या अंश बल के हिसाब से है, तो भी विवाह में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। मैंने आपको जो ये 2 उपाय बताए, इन उपायों को क्या कहते हैं, आप आजमाएं और देखें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जो भी बच्चों की शादी में विलंब हो रहा था वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन की बटन में ऑल दबा दें जिससे कि अगला वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। नमस्कार।